समस्तीपुर में अपराध का पर्याय और कई अन्य मामलों में वांछित अपराधी रमेश ठाकुर और शंकर ठाकुर को समस्तीपुर पुलिस ने उसके 4 अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्तौल, 1 राइफल, 4 जिंदा कारतूस, करीब 3.5 किलो गांजा, मोबाइल और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। मामले में समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात रमेश ठाकुर उर्फ शंकर ठाकुर अपने सहयोगियों के साथ कल्याणपुर थाना क्षेत्र में है, जिसके बाद एक टीम गठित की गई और लगातार छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इस सफलता को हासिल किया। कुख्यात शंकर ठाकुर का आपराधिक इतिहास रहा है और वह समस्तीपुर समेत कई अन्य जिलों में कुल 22 मामलों में वांछित था। नंबर 1 पर कल्याणपुर चकमेसी थाना क्षेत्र में एक तरह का दहशत का नाम बन चुका था। रमेश ठाकुर नाम का अपराधी, जो कि लदौरा गांव का है। रमेश ठाकुर और शंकर ठाकुर लदौरा गांव कल्याणपुर थाना का ही रहने वाला है। ये अपराधी पिछले 4 साल से पूरे ज़िले के लिए, इस समस्तीपुर ज़िले के अलावा कई ज़िलों के लिए, बिहार के अलावा कई राज्यों के, प्रदेशों के ज़िलों में भी ये लगातार घटनाएं कर रहा था। तो और एक तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी था। नेपाल में भी कई घटनाएं इसने की थी और पिछले 1 साल से लगातार हम लोग इसको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से इसको पकड़ने के लिए इस पर 3 लाख का जो रिवॉर्ड है वो भी पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया था। 3 लाख का रिवॉर्ड भी हुआ है और इसको पकड़ने के लिए रिवॉर्ड के अलावा स्टेट की टीम लगी हुई थी और जिला लेवल पर हम लोगों ने सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में और साथ ही डीएसपी हेडक्वार्टर अमित कुमार के नेतृत्व में एक टेक्निकल टीम और अभियान चलाने के लिए संजय कुमार पांडे सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक अभियान टीम का गठन किया था। तो टेक्निकल टीम और अभियान टीम लगातार इसके पीछे लगी हुई थी। कल इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ बड़ी संख्या में हथियार और अन्य अपराधी भी गिरफ्तार हुए की सूचना पर। तो कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली, 1 बंदूक, 3.5 किलो गांजा, 4 मोबाइल और 1 अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई। जब इसकी हम लोगों ने इससे पूछताछ हुई और इसका पूरा जो आपराधिक का जो शैली है उस पर इससे पूछताछ हुई और कुल कितनी घटनाएं की थी, जब इसके बारे में हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि ये इस क्षेत्र में पिछले 1 साल से समस्तीपुर जनपद में भी कई व्यापारियों से, जो हमारे कल्याणपुर थाना के रहने वाले थे, उनसे रंगदारी मांग रहा था। ऐसी 2 सूचनाएं हम लोगों को माह अक्टूबर और नवंबर में प्राप्त हुई थी। एक मिल्क डेयरी वाले हैं, उनके साथ उसने रंगदारी मांगी थी और एक ज्वेलरी शॉप चलाता है लड़का, उससे भी रंगदारी मांगी थी। इन दोनों रंगदारी की घटनाओं में FIR दर्ज करके भी अनुसंधान किया गया था। उसी अनुसंधान में, टेक्निकल अनुसंधान के आधार पर फिर इसको चिन्हित किया गया। जनवरी 2023 में चकमेसी थाना क्षेत्र में इसने गोली भी मारी थी एक व्यक्ति को, जब इन्होंने अपने 3 साथियों के साथ मिल करके मालीनगर उच्च विद्यालय पर ये क्रिमिनल था और इसको हम लोगों ने कई कांडों में वांछित था। तो कुल जो अभी आपराधिक इतिहास इसका प्राप्त हुआ है वो 22 केस अभी हम लोगों को मिल चुके हैं, जिसमें ये वांटेड है। अन्य और भी केस हैं जो अन्य ज़िलों में और अन्य राज्यों में भी हो सकते हैं, जैसे कि जमशेदपुर में मैंगो ओलिडी थाना है, काठमांडू में गया ही था, बैंक मोड़ थाना धनबाद में है, समस्तीपुर में कल्याणपुर और चकमेसी में ही करीब 10-12 केस दर्ज हैं, मुफस्सिल थाने में भी है और मुजफ्फरपुर में सकरा थाना। इतना आपराधिक इतिहास अभी हम लोगों को प्राप्त हो गया है। पहले से भी इसके बारे में जानकारी थी और अन्य आपराधिक इतिहास को पता करने की कोशिश की जाए। इसके जो साथी हैं, रमेश ठाकुर जो मेन व्यक्ति है, ये लदौड़ा का रहने वाला है। इसका साथी